हेलो एवरीवन। तो बच्चे वेलकम टुवर्ड्स अगेन योर ओलंपियाड सेक्शन। तो आज जो आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अगेन इम्पोर्टेंट वन एंड गुड वन। व्हाट यू हैव बीन गिवन, आपको यहाँ पे इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट आपने क्या करना है, नाउ सी द एक्सप्रेशन 1 प्लस 2 टाइम्स रूट 1 प्लस आगे क्या है 2 टाइम रूट 1 प्लस 2 टाइम्स रूट 1 प्लस अप टू सो ऑन। तो ये चलता जा रहा है इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, दिस इज बीइंग रिपीटेड। तो आपने करना क्या है, आपने इस एक्सप्रेशन को यहां पर सिंप्लीफाई करना है। देखा जाए तो यू हैव टू सिंप्लीफाई, यू हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू। तो ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सुनिए, मेरे को यहाँ पे इसको इवैल्यूएट करना है। आई डोंट नो व्हाट इज इट्स वैल्यू, तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे x के इक्वल मान लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो लेट जो मेरे पास यहाँ पे x है दैट इज इक्वल टू, ये अपनी कंप्लीट वैल्यू को यहाँ पे फिलहाल के लिए x एज्यूम कर लिया। और सब कुछ मैंने वैसे का वैसे ही लिखा है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोसेस है ये इस तरीके से चलता जा रहा है, ये कुछ ऐसे चल रहा है आपका। तो दैट इज समथिंग वी आर गिवन हियर एंड नाउ आई नीड टू इवैल्यूएट इट। इट लुक्स क्वाइट डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टाइप कि ये कैसे सॉल्व होगा, बट प्रोविजन है, ठीक है। अब देखो मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट है आपके पास यहाँ पे, आई एम सेइंग हियर आई एम हैविंग इनफाइनाइट टर्म्स एट माय हैंड, मेरे को इनको ऐड करना है, बीच में कुछ रूट भी इन्वॉल्व हो गया आपके पास। तो वर्किंग क्राइटेरिया क्या कहता है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं ना ये बाहर वाले रूट को खत्म करना चाहता हूँ, आई वांट टू एलिमिनेट दिस रूट। तो अगर मैं ये रूट को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, आई विल बी मेकिंग स्क्वायरिंग। मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया, तो जैसे मैंने स्क्वायरिंग किया तो ये बाहर वाला जो रूट है जो सबसे बाहर पड़ा है वो खत्म हो जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही आएगा। ये देखो आप चेक कर सकते हो, बाकी कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ बाहर वाला जो रूट है ये वाला खत्म हो गया। ओके, बाकी मैं एज सच सब कुछ बिल्कुल सिमेट्रिकली वैसे ही इसको रिटर्न में लेके चल रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं बच्चे। आई हैव नॉट मेड एनी चेंजेस देयर, यू कैन सी टू इट, फाइन। नाउ वंस यू आर डन अप टू हियर, नाउ लिसन केयरफुली, आई कैन शिफ्ट 1 ऑन दिस साइड। तो जब मैंने 1 को यहां पे शिफ्ट किया तो यहां पे x स्क्वायर माइनस 1 and that is equal to 2 times, okay, I'm not going to make any changes again। आप चेक कर सकते हो सिमेट्रिकली, आप देख सकते हो मैंने यहां पे जो टर्म्स जैसे पड़ी थी, ओके, मैंने उसको वैसे ही लिख दिया। अब आपके माइंड में आएगा कि अब फिर रूट आ गया, फिर यहां पे स्कोरिंग करना, नो, इन ऑल सच प्रॉब्लम, ओके, आप सिर्फ एक बार स्कोरिंग करते हैं और आपका काम आगे अपने आप ही फिनिश हो जाता है। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझना, यह है आपका मेन जो है एनालिसिस आपने करके चलना है, दैट इज द प्लेस, ओके, वेयर सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम लाइज, जो अब हम करेंगे यहां पे, समझे। देखो आई एम नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर, इट इज नाउ इक्वल टू 2 टाइम, फाइन। ये 2 ऐसे रखा, यू सिंपली फोकस ऑन दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। क्या ये एक्सप्रेशन आपका एग्जैक्टली आपको ऐसा ही लग रहा जैसे ये लिखा हुआ था यहां पे ऊपर? इज दिस नॉट द एक्सप्रेशन यू वर गिवन ओरिजिनली? यस, डेफिनेटली। तो अगर ये मेरे पास पूरे का पूरा एक्सप्रेशन वही है, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को यहां पे क्या एज्यूम किया था, x के इक्वल। तो मतलब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखने की बजाय यहां पे x लिख लेता हूं। तो दैट इज योर स्मार्ट वर्क यू नीड टू डू। आपको इस तरीके से यहां पे रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा वैल्यू का। तो हुआ क्या, वो जो इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन था ये मेरे पास एक सिंपल अलजेब्रिक रिलेशन में कन्वर्ट हो चुका है। एंड नाउ आई नीड टू सिंप्लीफाई, इवन दिस इज वेरी इजी, ओके, इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड कि इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। देखिए मैं यहां पे 2x को लेफ्ट हैंड पे ले आया, -1 इज इक्वल टू 0। अब आपके माइंड में यहां पे क्या आएगा कि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देते हैं, तो या फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे देखूंगा तो यहां पे प्रोडक्ट आपके पास क्या है, -1 है, सम यहां पे क्या है -2। आपको एक बार डिफिकल्टी आएगी, बिकॉज अगर मैं कहता हूं कि मेरे को 2 ऐसे नंबर बताइए
जिनका प्रोडक्ट आपके पास -1 है और सम यहाँ पे क्या है -2, नहीं समझ पाएंगे, नहीं माइंड में एकदम से क्लिक करेंगे। तो व्हाट इज द वे? आई नीड टू गेट एक्स वैल्यू फ्रॉम हियर। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, लुक मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए ये वेरिएबल एक तरफ रखे और ये -1 को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ राइट हैंड पे, सो डेट इट बिकम्स +1। ये मैंने पहला काम यहाँ पे किया। अच्छा अब एक काम करते हैं, मैं ना एक काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आइडेंटिटी जनरेट करना चाहता हूँ और वो आइडेंटिटी जनरेट करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं सुनिए, मैं यहाँ पे दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूँ। आई एम एडिंग 1 ऑन बोथ एंड। आप चेक कर सकते हो ये जो मेरे पास अब यहाँ पे पार्ट है, जो पहले पार्ट ये था, अब मेरे पास यहाँ पे मैं जो ये चेंजेस कर रहा हूं, ये चेंजेस यहाँ पे 1 हम कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। वैसे ये जो होता है ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्कोर होता है, ये 1 लेके आने का भी एक तरीका होता है। वो तरीका पता है क्या होता है, आपका x का जो भी कोएफिशिएंट है, x का जो भी कोएफिशिएंट है क्या है -2। आप पहले इसको सोचो कि मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ये जो है इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो हमने क्या करना है, हमने यहां पर जो भी x का कोएफिशिएंट है सिर्फ वो देखना है। अच्छा एक बात और, एंड x² का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। जो ये टेक्निक हम लगा रहे हैं जिसके रिगार्डिंग आपको आइडिया होना चाहिए कि मैंने ये 1 जो है यहां पे और यहां पे राइट हैंड पे क्यों ऐड किया। आई टेल यू, देखो जो भी x का कोएफिशिएंट है -2, यू मल्टीप्लाई दैट बाय 1/2, तो वंस यू मल्टीप्लाई यू विल गेट -1 एंड देन जो भी टर्म यहां पे आएगी आपने इसका स्क्वायर करना है। तो जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो यहां पे क्या आएगा 1। तो वो जो वैल्यू अब आपको मिल रही है आपने इस वैल्यू को दोनों एंड पे ऐड करना है और ऐसा करते ही लेफ्ट हैंड पे आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये आइडेंटिटी होगी, चेक करो, इट इज a² + b² -2ab, तो दैट इज x - 1 होल स्क्वायर। बेसिकली जब मैं दोनों तरफ यहां पे 1 ऐड किया तो इसके जो है कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर या आप कह सकते हो इसके वैल्यू के ऊपर नेट इंपैक्ट कोई नहीं पड़ा। इक्वल कैन बी एडेड ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वालिटी, यू नो दैट। तो 1 ऐड करने से इसकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ बट मेरा जो ये एक्सप्रेशन है ये अब पहले से बेटर फॉर्मेट में है जिसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो ये यहाँ पे क्या गया a² + b² -2ab, मतलब यहाँ पे क्या गया a - b होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 + 1 आपके पास यहाँ पे क्या गया 2 आ गया। फाइन। तो अब अगर मैं यहाँ पे रूट लेकर चलता हूं, इफ आई टेक रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे रूट लेकर चला ऑन बोथ साइड तो ये स्क्वायर एंड रूट फिनिश, तो यहाँ पे x - 1 इज इक्वल टू क्या आ गया √2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, x वैल्यू विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू √2 + 1। तो ये मेरे पास यहाँ पे इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा। ओके अगर आप यहाँ पे इसको इवेल्युएट करके चलते हैं तो दैट इज ऑल यू नीड टू डू। समवट यू कैन से ट्रिकी एंड गुड वन, और आपका जो मैथमेटिक्स है उसमें ये आपकी स्किल्स को शार्प करने के लिए एक अच्छी प्रॉब्लम है जिसको मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। तो काइंडली ओके बी अटेंटिव व्हाइल डूइंग ऑल सच प्रॉब्लम, दैट इज द बेसिक लॉजिकल क्राइटेरिया जो आपने अडेप्ट करना है। देन डेफिनेटली enough for this module, and please like, share and comment for sure. Fine, thank you.